हेलो गाइस, आज बात करते हैं CSS क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हो लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नेटफ्लिक्स, ये सब किससे बना होता है? जो भी डिजाइन है वो सब CSS के थ्रू होता है। ठीक है, वेबसाइट तीन चीजें मिलकर बनती हैं: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML लाइक स्केलेटन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अ, कोई नया आपने मान लीजिए घर बनाया, ईंटें और सीमेंट से वो घर बन गया। जो भी हम उसमें कलर करते हैं, जो भी हम डिजाइनिंग देते हैं लाइक CSS। ठीक है, तो HTML के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब उसको मान लीजिए हमें उसका बटन का कलर देना है या बैकग्राउंड देना है। ठीक है, तो वो सब हम CSS के थ्रू दे सकते हैं। तो आइए उसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसा होता है। तो हेड टैग के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं, स्टाइल टैग ओपन करते हैं एंड स्टाइल टैग क्लोज करते हैं। ठीक है, ये होता है सिंटेक्स CSS का। अब जैसे मान लीजिए बॉडी टैग में कोई टैग लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने P टैग के अंदर वेलकम लिख दिया है। अब इसको हमें अगर कलर करना है तो इसको टारगेट करेंगे। टारगेट कैसे करेंगे? ये देखिए, P टैग लिखेंगे, करली ब्रैकेट ओपन है क्लोज। यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लीजिए इसको कोई कलर देना है, चेंज करना है, तो कलर लिखेंगे कोलन और यहाँ लिखेंगे रेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसका फॉन्ट साइज अगर हमें चेंज करना है, यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज। ठीक है, मान लीजिए हमने दिया 20 पिक्सल। ठीक, ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं हेड टैग के अंदर, इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल CSS। ठीक है, तो हम CSS दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल CSS, एक होता है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, एक्सटर्नल CSS के लिए आपको CSS की अलग से एक फाइल बनानी पड़ेगी। सपोज मान लीजिए हमने अलग से एक फाइल बना ली, उसका नाम हमने रख दिया first.css। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर मान लीजिए हमको इस टैग को मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने P टैग लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन है क्लोज। मान लीजिए हमने बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने दे दिया येलो। ठीक है, इस तरीके से हम दे सकते हैं। अच्छा, अब इस टैग के इस पेज के अंदर हम स्टाइल टैग नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम CSS का कोड लिखेंगे। ठीक है, फिर HTML टैग के अंदर इसको हम लिंक करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहां लिखेंगे लिंक REL। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है। इस फिर लिखेंगे स्टाइल सी और इस पेज को लिंक करेंगे। इस पेज का नाम क्या है? first.css। यहां लिखेंगे href first.css। ठीक है, तो दो तरीके से हम CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं HTML में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।